अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 का विविधकर होगा। आपसे केवल विविधकर पूछा है, तो यहाँ मैंने लिख लिया है इक्वेशन को। इसी इक्वेशन का हमको विविधकर निकालना है। तो सबसे पहला काम, सबका डिनोमिनेटर क्या होता है 1। जब कुछ डिनोमिनेटर ना हो तो क्या होता है 1। अब यहाँ मुझे क्या है कि मैं चाहता हूँ कि ये 3 है, ये 1 है, ये 1 है, तो इसका एलसीएम 3 आना चाहिए। तो यहाँ तो 3 से है, ये है, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। आप लोग फ्रैक्शन सॉल्व किए होंगे पहले ही। यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो नीचे जो आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 3 3s आर 9x² माइनस 2 3s आर 6x प्लस 1/+1। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये इक्वल किसके हो जाएगा 0 के। तो यहाँ आप लिख देंगे 9x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये अपॉन का 3 इक्वल किधर जाएगा, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, समझ में आया। 3 0 जार 0। अब यहाँ से अगर मैं विविधकर निकालना चाहूँ d इक्वल टू, तो होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ से b की वैल्यू, b की जगह पर क्या है 6 है, यानी माइनस में 6 है, तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 9 इंटू c की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 9 चौक 36। तो माइनस 36 और माइनस 36 कितना हो जाएगा 0, यानी विविधकर जो होगा d बराबर हो जाएगा 0। एक तो आपका ये तरीका रहा। दूसरा तरीका क्या है आपका, इसी क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, और भी आसान तरीका इससे है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से लिख दें। जो आपका पहले क्वेश्चन था 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन था पहले। ठीक है, तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट अगर विविधकर निकाल देना हो तो b² माइनस 4ac यही होता है। b की वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है, a ये है और b ये है। b की वैल्यू दिया हुआ है -2। कितना दिया हुआ है -2, तो यहाँ लिख दीजिए -2 का स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी हुई है 3 इंटू c की वैल्यू कितनी है 1/3। तो यहाँ -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, 3 से 3 हो गया कैंसिल, ये 4 1 आर -4। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, ये ज़्यादा इजी है इसलिए मैंने इसको ही बता दिया। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।